गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 प्लस मैथ्स का अगला सीरीज। अभी तक आप सभी ने बिल्कुल 1950 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन, फुल कंसेप्ट एंड हॉट ट्रिक के साथ देखा है। आज हम लोग 1951 से लगातार देखेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसमें सुधार करूं। और जिस प्रकार से आप का सहयोग बढ़ रहा है, अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कर रहे हैं, तो लगातार जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर भी करते जाएं। तो आइए आज शुरू करते हैं 1951 से। 1951 आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ दिखेगा, ऑप्शन मिलाते चलना है। एक बार की भुजा को 20% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि कितना वृद्धि हो जाएगा, एक तरीका से ही पूछ रहा है क्षेत्रफल में। तो यहां देखिए 20% भुजा बढ़ाए हैं, भुजा में वृद्धि कितना हुआ है 20%। यहां पर लिखना चाहिए तो यदि उसके क्षेत्रफल में k परसेंट की वृद्धि हो तो k का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, हम सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 2 बार भुजा गुना भुजा। तो देखिए भुजा में आप बढ़ा रहे हैं 20%, तो क्षेत्रफल में कितना 20% वृद्धि। आपको परसेंटेज में स्पेशल टाइप पढ़ना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100 काटेंगे तो ये 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 20 20 40 और प्लस 4% बढ़ेगा, 40 और 4 44%। यानी कि भुजा में 20% वृद्धि तो वर्ग के क्षेत्रफल में 44% वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1952। देखिए अलजेब्रा का बहुत इजी क्वेश्चन कह रहा है क्या, a बटा b प्लस b बटा a प्लस 1 सॉरी बराबर 1। तो पूछ रहा है बताइए a क्यू प्लस b क्यू। ये और आगे मिलेगा, आपको याद हो जाएगा। इसका आंसर 0 होता है। क्यों होता है जो देखिए एलसीएम हम लोग a भी जब लेंगे तो a इधर गुना होगा तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b इधर गुना होगा तो बनेगा b स्क्वायर बराबर 1। तिरछा गुना होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर ab। या तो आप एक तरीके इसको इधर कर लीजिएगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये भी बोल सकते हो। अब सीधा तरीका, इसका फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला इस रूप में होता है a प्लस बी क्यू का a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा a क्यू प्लस बी क्यू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये भी को इधर किए थे तो बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर इसका मान 0 रख देंगे तो 0 गुना समथिंग कुछ भी रखेंगे क्या हो जाएगा 0। फाइनली ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या आ गया 0। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1953। बहुत आसान, सारे इजी क्वेश्चन है, बस आपको रेगुलर बने रहना है, डरने की कोई बात नहीं है। करा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2800। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन मिला और एसआई के मास्टर वीडियो में स्पेशल मैंने ऐसा टाइप भी पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन में मास्टर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। जो भी क्वेश्चन छूटता है वो चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए, धीरे धीरे सुधार करते जाइए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में, देखिए 2 वर्षों में हो जाता है मैंने मिश्र धन कितना 2800, और 5 वर्षों में हो जाता है कितना 3250। कितना बढ़ा तो बोलिए सर 450 बढ़ गया। कई वर्षों में 2 वर्ष 5 वर्ष, 3 वर्षों में 3 वर्षों में 450 बढ़ गया। तो 1 से 3 इकाई 3 15 या 45। 1 वर्ष में कितना बढ़ा 150। तो जो बढ़ता है वो ब्याज होता है। तो हम लोग के 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 150 रुपया। पूछ क्या रहा, धनराशि और दर दोनों पूछ रहा है, एकदम स्पेशल। ऐसा एक टाइप में मैंने 5-6 क्वेश्चन बताया है, तो उसको आप देखिए क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तो हो गया कितना 150। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 वर्ष का हमें दर चाहिए तो उसके पहले आपको मूलधन जरूर चाहिए। तो मूलधन 2 तरीका है, 2 वर्ष का मिश्रण 2800 में 2 वर्ष का ब्याज घटाइए, या तो 5 वर्ष के मिश्रण में 5 वर्ष का ब्याज घटाइए। तो 2 वर्ष वाला मैं घटाता हूँ 2800 माइनस 1 वर्ष का 150 है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 150 गुना 2 मतलब 300। 300 2800 में घटेगा, मूलधन हो गया 2500। ऑप्शन में दिया हुआ है 2500, तो 2500 तो एक ही ऑप्शन में है। लेकिन बोलेगा कि सर डायरेक्ट हमें दर ही पूछेगा तो चलिए दर भी निकाल के बता देता हूँ। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, आपको याद भी होगा, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज ऐसे ऑप्शन 2500 आ गया, एक ही ऑप्शन में 2500 मूलधन है, आप आंसर मार के निकल जाइएगा। यहाँ देख लीजिए, तो ब्याज आप एक ही साल का ब्याज लेके चल दीजिए 150 गुना 100
बटा मूलधन कितना है 2500, समय 1 वर्ष, चूंकि 1 वर्ष का ब्याज लिया तो 1 ही वर्ष लेके चलना होगा। ये 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 25 छका 150, 6/1 मतलब ब्याज की दर 6%। हम लोग का आंसर हो गया मूलधन 2500, ब्याज की दर 6%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1954। अभी तक आपसे स्थानीय मान सीधा का पूछा जा रहा था, यहाँ दशमलव वाला का स्थानीय मान, कोई दिक्कत नहीं है। 2.00589 यहाँ नया चीज आपको सिखाते हैं। देखिए सीधा यदि रहता है तो हम लोग स्थानीय मान लिखते हैं तो 5, उसके बाद इधर कै अंक है, 2 अंक राइट में जय अंक है उतना शून्य 500, लेकिन यहाँ 500 नहीं होगा, सीधा 5 बटा 1 2 3, कैमा अंक पर 5 है, तीसरा अंक पर तो बटा में 1 पर 3 शून्य, जायमा अंक पर रहेगा बटा में, चूंकि यदि यहाँ पे आप दशमलव लेके चलते हो तो दशमलव काटिए तो राइट साइड में जय अंक रहेगा, जय शून्य, ठीक है। तो दशमलव के बाद रहेगा तो स्थानीय मान ऐसे निकलेगा, जब सीधा रहेगा तो 5 इधर जय अंक जय शून्य, आप लोग पहले से जान रहे। तो यहाँ पे हम लोग का 5 का स्थानीय मान 5 बटा 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1955, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझने लायक क्वेश्चन। कह रहा है एक्स क्यू बराबर n और n का इकाई अंक एक अभाज्य संख्या हो, 1 से 9 की संख्या के बीच x के मान के लिए संभावित विकल्प। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 से 9 के बीच रखना है, तो 1 से 9 के बीच 2 3 4 5 6 7 8। आज जब हम चूंकि x रखे हैं तो इसका n निकालना है तो इसको क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो 2 के क्यूब 8, 3 के क्यूब 27, 4 के 64, 5 के 125, 6 के 216, 7 के 343, 8 के 512। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x के मान के लिए संभावित विकल्प क्या है, मतलब कौन कौन है, किसका किसका क्यूब करें, x का स्थान पर क्या क्या रखें कि इकाई अंक अभाज्य संख्या। तो देख लीजिए अभाज्य संख्या आया है एगो कितना, 3 वाला में अभाज्य संख्या अंतिम में इकाई अंक देखिए 7 अभाज्य संख्या, 4 में नहीं आया, 5 में भी देखिए 5 अभाज्य संख्या तो 5 में भी आया, 6 में नहीं आया, 7 में भी अंतिम में 3 अभाज्य संख्या, 8 में भी आया, यानी कि 3 में 5 में और 7 और 8 ये चारों का क्यूब करना है 2 से लेकर 9 के बीच, तो उसके इकाई अंक अभाज्य संख्या आ रहे हैं। तो 3 5 7 8 ऑप्शन में 3 5 7 8 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1956। कहता है प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी। प्रिया के जन्म के समय उसके 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय, मतलब प्रिया से 4 वर्ष छोटा उसका भाई है, उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी, तो उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटे हैं। तो चलिए भाई ही ले लेते हैं, भाई को ले लेते हैं 0। भाई के जन्म के समय प्रिया कई वर्ष के थी, तो प्रिया थी 4 वर्ष की, क्योंकि भाई उससे 4 वर्ष छोटा है, तो भाई के जन्म के समय प्रिया 4 वर्ष की होगी। अब क्या कह रहा है, छोटे भाई के जन्म के समय माँ की उम्र 36, तो छोटा भाई 0 तो माँ 36 सीधा। उसके बाद बोल रहा है कि प्रिया के जन्म समय पिता 38, पीछे भी क्वेश्चन आया था प्रिया के जन्म के समय, तो प्रिया भी 4 वर्ष की हो गई है, तो 38 प्लस 4, 38 और 4 कितना हो जाएगा 42, 38 4 42। अब जरा ध्यान दीजिए, तो बोल क्या रहा है, वर्तमान में पिता का पूछता तो 42 वर्ष, माता का तो 36 वर्ष, पूछ रहा है क्या दोनों के बीच का अंतर, यानी माँ पिता से कई वर्ष छोटी है, तो ये 42 से 36 6 वर्ष, हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष छोटी है, ऑप्शन से मिला ये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1957, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन, दशमलव से नहीं डरना, 0.001 भागा x बराबर 0.01, ठीक है। हम लोग को x निकालना है, x उधर जाएगा इधर आ जाएगा तो 0.01 x बराबर हो जाएगा, और इधर बटा में आ जाएगा 0.01। नीचे भी ध्यान दीजिए, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, क्लियर। अब काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बच गया 1 ऊपर और नीचे 10, 1 ऊपर नीचे 10 तो बच गया 0.1। ऑप्शन से मिला सकते हैं, हम लोग का आंसर होगा 0.1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1958, देख लीजिए एज का बहुत आसान क्वेश्चन। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात, माँ और बेटी के वर्तमान मैंने प्रेजेंट में आयु का अनुपात है 8:3। 12 वर्षों के बाद, मतलब दोनों में 12 बढ़ेगा, प्लस 12 मतलब समझिएगा बाद, माइनस मतलब पहले, 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 2:1। एक बात तो आप जान गए होंगे, बार बार आयु का क्वेश्चन आता है तो बताता हूँ कि सर्वप्रथम दोनों के आयु का अंतर सेम करना है। ऊपर का अंतर 8 3 5 का अंतर, नीचे 1 का अंतर, नीचे के अंतर से ऊपर 5 का अंतर, तो नीचे 5 से गुना तो 5 से अंतर सेम हो गया। 12 वर्ष बाद मतलब 12 की वृद्धि, यहाँ देखिए 8 से हो गया 5 दूनी 10, या 3 से हो गया 5 का 5, 2 की वृद्धि,
वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पूछ रहा है माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान योग, तो वर्तमान में 8 और 3 11, 11 से 2 से 6 तो निवारा 11 6 66, माने माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग है 66 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आसान से बताता हूं। दो स्थान P और Q के बीच की दूरी जो है 400 मील है, ठीक है। P से Q की ओर चला है 50 मील प्रति घंटा की चाल से। 75 मिनट के बाद, मतलब ये पहले 75 मिनट चल चुका है। कई मिनट चल चुका है? 75 मिनट। तो 75 मिनट में कुछ दूरी तय किया होगा, तो कितना दूरी तय किया है, दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी बराबर 4 गुना समय। चाल है 50, 75 मिनट को 75 बटा 60, 15 चौके 60, 15 बजे 75, 2 दूनी 4, 25 दूनी 25, 125 बटा 2 करिएगा तो 62.5 आ जाएगा। 62.5 मील चल लिया, 62.5। अब 400 में 62.5 चल लिया तो बचा कितना, तो बोलिए सर 337.5 बच गया, बचा इतना मील। अब इधर से चलना शुरू किया 75 मिनट के बाद 40 मील प्रति घंटा से, 40 मील प्रति घंटा। तो बोल रहा है बस सीधा कितने समय बाद ये दोनों मिल जाएगा, तो समय यहां से निकाल दीजिए। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी अब तो 337.5 है। चाल जुटेगा 50 और 40 90, चूंकि विपरीत दिशा में जा रहा है। यहाँ देखिए 9 से काट लेते हैं, 10 वाले ये 9 से काटते हैं। 9 3 27 बच गया 6, तो 67 9 से 63 बच गया 4, तो 9 45 दशमलव। आई वाला 10 से भाग देंगे तो 3.75। या तो सीधा ऐसे कर देते, बेकार भाग दे दिए, काट ही दीजिए दशमलव को। तो ये हो गया कितना, 25 चौका 100, 25 से 15 बार, ये हो गया 3 घंटा और 3 बटा 4 को हम लिख देंगे 45 मिनट। 3 बटा 4 घंटा को 3 घंटा 45 मिनट। ये तो हो गया उतना दूरी तय करने में। हम लोग से पूछ रहा है कि टोटल टाइम बताइए, तो 75 मिनट और लगा है, वो भी तो जुट जाएगा। बोले कि सर जोड़ दीजिए 75 मिनट और प्लस 3 घंटा 45 मिनट। 75 मिनट और प्लस 3 घंटा 45 मिनट जोड़िए तो 3 घंटा। ई वाला मिला के हो रहा है कितना, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब कई घंटा, 2 घंटा। देखिए 75 और 45 तो 120 मिनट माने 2 घंटा, तो 3 घंटा। आई वाला मिला के कई घंटा हो गया, 2 घंटा। यानी टोटल टाइम कई घंटा हो गया, तो बोले सर टोटल टाइम हो जाएगा 5 घंटे। टोटल टाइम 5 घंटे। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1960। साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज होगा। पहले तो ये देखिए कितना धन दे रहे पता नहीं, लेकिन 10 वर्ष बाद एसआई कितना बोल रहा है, 600 होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज क्या होगा। समझिए, यदि सीधा तरीका से चला जाए तो 10 वर्ष के बाद ब्याज कितना हो रहा है भाई, तो बोले सर 10 वर्ष के बाद 600 हो रहा है ब्याज। लेकिन तो 10 वर्ष के 600 तो 5 वर्ष का, तो बोले सर 5 वर्ष का ब्याज कितना, तो 300, क्योंकि साधारण ब्याज तो बराबर है। अब जो बाद वाला 5 वर्ष है, 5 वर्ष बाद वाला है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ब्याज 5 वर्ष का यानी 10 वर्ष का कुल मिला तो ये फिर से पूरे 10 वर्ष का ब्याज है 600, तो 5 वर्ष का उसका आधा हो जाएगा 300। लेकिन 5 वर्ष का तो 300 रहेगा, लेकिन 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर देगा। 3 गुना ही तो बोल रहा है, तो मूलधन को 3 गुना करे तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो अगला 5 वर्ष ब्याज हो जाएगा 300 का 3 गुना मतलब 900। तो कुल मिला के टोटल 10 वर्ष के बाद ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज हो जाएगा 300 और 900 मिला के कितना, 1200 का। जब 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना, अब देखिए 100 रुपया पर आपको 5 रुपया ब्याज मिल रहा, 300 कर दीजिए तो 15 रुपया ब्याज मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ 5 वर्ष तक तो 300 मिलेगा, लेकिन 5 साल के बाद मूलधन 3 गुना तो ब्याज भी 3 गुना, यानी हो जाएगा कितना, 900 9 3 1200। ऑप्शन से मिला लीजिए, 1200 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1961। उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 24, चलो भाई लंबाई 24, चौड़ाई 18 और ऊंचाई कितना है, 16। तो हम सभी जानते हैं घनाभ का आयतन कितना होता है, तो बोले सर आयतन होता है LBH। यहाँ गुना करना है 24 गुना 18 गुना 16, और ये गुना करना तो आपको हर हाल में आता ही होगा, आप गुना कर सकते हैं। देखिए इकाई अंक से ही पता चल जाएगा। 4 8 32 के 2 2 6
12 के 2, अंतिम में 2 हो गया। तो बोले सर 2 ऑप्शन में 2 है, तो 2 ऑप्शन में 2 है तो आप एकाएक गुना कर लीजिए। देखिए 18 चौके 72 के 2 57, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। अब देखिए 16 दूनी 32 के 2, 16 दूनी 32 के 2 बचा 3, 16 48, 3 51 के 1 बचा कितना 5, 16 चौक 64 और 5 कितना हो जाएगा 69, 69 12 ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1962, सरल करें भिन्न वाला सरल 121 बटा 3 पूर्णांक 2 बटा 3 और प्लस 92 बटा, देखिए टाइम खत्म करने के लिए आपको किस प्रकार से दिया गया, पूर्णांक 1 बटा 3। कोई बात नहीं, पहले पूर्णांक तोड़ देंगे तो 121 बटा 3 या 9 और 2 11 और बटा 3 तो 3 ऊपर चल जाएगा उलट के, प्लस फिर से 92 बटा 7 या 21 1 22, 92 है ना, फिर से 7 या 21 1 22 तो 22 और बटा 3 तो 3 ऊपर चल जाएगा। काट देता हूं, या तो काट दो या तो फिर एलसीएम लेना हो तो एलसीएम ले लो, जैसे आपको इच्छा है। तो काट ही देता हूं 11 से 11 बार में कट जाएगा तो ये 11 या 33, 2 से तो कम से कम कटेगा, 11 दूनी 22 और ये आपको 46 दूनी 92, ऊपर गुना होगा 6 या 18 के 8, 4 या 12 13, 138 बटा 11 प्लस, ठीक है। ऑप्शन कैसे दिया, पूर्णांक में दिया है तो इसको भाग देकर डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 11 से इसमें भाग देंगे तो 11 के 11 बच गया 2, 28 11 दूनी 22 बचा कितना, तो बोले सर 6, 12 पूर्णांक 6 बटा 11। अब 33 में 12 जोड़िए, 33 और 12 कितना होता है 55 और पूर्णांक 6 बटा 11, आंसर हो गया डायरेक्ट 55 पूर्णांक 6 बटा 11 होना चाहिए। सॉरी 33 में 12 जोड़ेंगे 45 होगा भाई, 33 और 12 45 पूर्णांक 6 बटा 11, सॉरी 45 पूर्णांक 6 बटा 11, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1963, टाइम बार का देखने में बड़ा क्वेश्चन है। देखिए पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर 3 घंटे में, पी अकेले करेगा 4 घंटे में, क्यू प्लस आर मिल जाएगा तो कई घंटे में 3 घंटे में, जबकि पी और आर मिल गया पी प्लस आर तो कई घंटे में 2 घंटे में। तो बोल रहा है यदि क्यू अकेले इस काम को करता है तो उसे इस काम को करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन बुक में भी मिल जाएगा, मेरे असाइनमेंट में भी टाइम वर्क में ये क्वेश्चन है। देखिए क्षमता, सबसे पहले क्षमता निकालेंगे। टाइम वर्क में समय को उल्टा क्षमता होता है। यदि अभी तक आप मास्टर वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, एक ही मेथड पर पूरा मिश्रण अनुपात, पाइप टैंक और टाइम वर्क है। उल्टेंगे 1/4 1/3 1/2 तो हरों का एलसीएम कितना होगा 12, तो 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, 6 दूनी 12। अब जरा ध्यान दीजिए, हम सभी को क्या चाहिए, पूछ रहा है कि क्यू अकेले इस काम को कै दिन में, तो क्यू का क्षमता चाहिए। क्यू का क्षमता कैसे निकलेगा, तुरंत निकलेगा। देखिए पी का क्षमता 3 है और P प्लस आर 6 है, जिसमें P 3 तो आर भी 3, कोई डाउट नहीं। Q प्लस आर का क्षमता 4 है, 4 जिसमें Q कितना आर कितना ला 3 तो निश्चित है Q 1, Q का क्षमता 1 हो गया। किसी एक को लेके चले 3 का क्षमता 4, 4 की क्षमता 3, कोई लेके चलिए 12। Q पूछ रहा है, Q 1 का क्षमता से कै दिन, डी दिन या डी घंटा, जो भी घंटा दिया हुआ तो चलिए टी ही मान लीजिए या डी मानिए, क्या दिक्कत है। आंसर हो गया 12 घंटे, घंटे दिया हुआ है तो 12 घंटे, यानी Q अकेले करेगा तो काम करने में लगेगा 12 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1964। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बेसिक फार्मूला क्लियर रखिए। cos थीटा 1 प्लस sin थीटा, इसका मान cosec cot sec tan ऐसे दिया हुआ तो इसको ना कंजुगेट कर दीजिए तो ज्यादा आसान होगा। 1 प्लस सॉरी माइनस होगा 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा। देखिए ऊपर क्या हो गया, तो बोलिए सर ऊपर हो जाएगा cos इंटू 1 माइनस साइन थीटा, हो जाएगा इंटू में, नीचे 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस तो स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस ए का स्क्वायर तो एक ही होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो गया cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोले cos स्क्वायर थीटा, एगो cos से एगो cos कैंसिल, अभी cos अलग अलग बढ़ जाएगा तो 1 बटा cos एक बार हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं चूंकि ऑप्शन वैसी दिया है, ऐसे भी आंसर दे सकता था। साइन बटा कॉस, तो 1 बटा कॉस आप जानते हैं क्या होता है, सेक होता है, तो सेक थीटा माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन, यानी हम लोग का आंसर हो गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ऑप्शन से मिला सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1965 को जरा ध्यान से देखिए, एक लाइन में बनने लायक क्वेश्चन है। 10 व्यक्तियों के लिए आयोजित की गई एक पिकनिक, एक पिकनिक पर कई व्यक्ति जाता, 10 व्यक्ति, 2 व्यक्ति निकल गए, मतलब कई व्यक्ति, 8 व्यक्ति।
पिकनिक का खर्च उनमें बराबर बराबर साझा किया गया। मतलब जितना पहले 10 व्यक्ति में खर्च होता, 10 व्यक्ति में उतने मतलब बराबर अब 8 व्यक्ति में खर्च करेगा। रेशियो याद करिए, 2 या 2 से अधिक राशि, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो हम लोग का क्या हो जाता है, पहले है बाद में कोफिशिएंट उलट जाता है, तो पहले और बाद में उलट जाएगा तो इधर हो जाए 4:5। अब देखिए 4 से हो गया 5, बढ़ा कितना 1, तो 1/4 गुना 100 बोल रहा है कई परसेंट की वृद्धि हो गई, तो 25% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1966, बहुत इजी क्वेश्चन। 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर। 15,000 की राशि 15,000 की तुलना 100 से 8% है 2 वर्ष। SICI का अंतर हम कई बार आपको बताया R²/100 होता है, तो 8 के स्क्वायर/100 करेंगे तो 0.64 अंतर, मूलधन की तुलना मूलधन से अंतर निकालना, अंतर से 0.64 हो जाएगा। काटिए तो काटेंगे 2 शून्य 2 शून्य, ये वाला 1 शून्य लिख देता हूँ, गुना कर देता हूँ। 15 चौक 60 के 0 बचा 6, 15 6 के 90 और 6 96, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी हम लोग का आंसर हो गया 96 रुपया। SICI का अंतर 96 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1967, देखिए बहुत देर के बाद मिल गया नवधारा का। शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3, आदमी की चाल शांत जल में मतलब आदमी का अपना चाल है 28/3 किलोमीटर पर आवर। हमने क्वेश्चन ही कहा है। अब धारा के विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय के 3 गुना समय लेता है। समझिएगा, पहले दिशा और विपरीत का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं कि दिशा में और विपरीत दिशा में। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में चलने से 3 गुना समय लेता है। विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा 3 गुना, मतलब इधर 1 समय लेगा तो इधर कितना लेगा 3 समय। हम सभी जानते हैं कि समय को उल्टा चाल होता है, तो चाल हो गया 3:1। अब यहाँ पे आदमी की चाल दिया हुआ कितना है, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं आदमी और धारा की चाल का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले जो डायरेक्ट भी गुना कर देते हैं। 3:1 4। देखिए जब दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहा है, नाव पूछे जोड़ के आधा, धारा पूछे घटा के आधा, तो 3:1 4, 4 के आधा 2, आदमी या नाव की चाल 2, और 3 में से गया 2, 2 के आधा 1, यानी हो गया। अब यहाँ आदमी की चाल दिया हुआ है कितना 28/3, यहाँ आदमी की चाल कितना है 2, तो तुलना 2 से करेंगे मतलब नीचे 2, लिख रहा है धारा की चाल तो 1 से गुना, काट दीजिए 2 से 14 दूनी 28, हम लोग का आंसर हो जाएगा 14/3, यानी धारा की चाल 14/3 हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1968, ध्यान दीजिए। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आयतन, हम सभी जानते हैं घन का क्षेत्रफल क्या होता है। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, एक को हम भुजा मान लिए, तो ये दिया हुआ कितना है 3750, इससे भुजा निकल जाएगा तो आयतन भुजा की होता है। काट दीजिए 6 से 6 से 36, 6 से 36 बच गया 1, 6 दूनी 12, 6 25 30, 625, तो ए का मान हो गया 25, ए का मान हो गया 25। अब पूछ रहा आयतन, तो आयतन हो जाता है भुजा क्यूब ए क्यूब 25 के क्यूब, 25 के क्यूब आप जानते हैं कितना होता है, तो 25 का क्यूब हो जाता है 15,625, 25 का क्यूब हो जाता है 15,625, तो 15,625 ऑप्शन से मिला सकते हैं, 15,625 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1969, जरा ध्यान दीजिए। 1969, x बटा √128 बराबर √162/x। चलो भाई तिरछा गुना कर देता हूं, हमें x का मान निकालना है, x² बराबर √128 और गुना √162, रूट के अंदर दोनों गुना हो सकता है, इसको हम कर देते हैं 64 और गुना 2, इसको गुना कर देते हैं 81 गुना 2। आप समझिए x² बराबर, ये रूट से बाहर निकलेगा तो 8 √2 और गुना 9 √2, अब 9 8 72, ये दोनों मिलकर 2 हो गया, 72 दूनी 144, यानी x² बराबर 144, तो x बराबर √144 का मतलब 12, यानी हम लोग का आंसर हो गया x का मान 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। करा 340 मीटर परिमाप वाली एक आयताकार प्लॉट, एक आयत है, इसका परिमाप मतलब चारों ओर का माप कितना है 340,
इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा बागवानी बनाना है। ठीक है, 1 मीटर चौड़ा और 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी की लागत। सिंपल तरीका है, पूरा लागत पूछ रहा है, टोटल खर्च, टोटल लागत, तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए रास्ता का और गुना 10। तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो बोलिए सर पूरा परिमाप जो है लंबाई का काम करेगा, एक चौड़ाई का, लेकिन लंबाई में चूंकि 1 मीटर चारों तरफ बढ़ जाएगा तो यहाँ पे टोटल परिमाप उस हिसाब से हो जाएगा। टोटल परिमाप हो जाएगा 340 प्लस 1 मीटर। देखिए एक इधर एक इधर, ऊपर नीचे 4 बढ़ गए, 344। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा 344 लंबाई, ये पूरा लंबाई का काम, और चौड़ाई 1 और खर्चा 10 रुपया। यानी फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा 3440 रुपया। चारों तरफ 1 मीटर बागवानी लगाना है तो टोटल खर्च 3440। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1971। बहुत आसान क्वेश्चन। एक निश्चित दूरी को तय करते समय 2 व्यक्ति के चाल का अनुपात, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति 18:12। आप चाहें तो काट सकते हैं, 6 18 6 दूनी 12। ये कौची का रेशियो है, चाल का, चाल का। तो पूछ क्या रहा है, उनके द्वारा लिए गए समय। तो दिक्कत क्या है, हम सभी जानते हैं कि एक ही दूरी को तय करने में चाल को उल्टा समय, समय को उल्टा चाल, तो हो जाएगा 2:3। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1972। देखिए हमें निकालना है जीसीडी, मतलब HCF जिसको GCD या HCF जिसको बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, दोनों सेम ही होता है, ध्यान रखिएगा, शब्द में नहीं फंसना है। x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो पहले इसको फैक्टर तोड़ देता हूँ। x² कॉमन तो बचेगा x प्लस 1, प्लस 1 कॉमन तो बचेगा x प्लस 1। अब दोनों में, ये दोनों में x प्लस 1 कॉमन तो बच गया x² प्लस 1। अब राइट में है, बोल रहा है x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2। यहाँ से x² कॉमन तो बचेगा x प्लस 2, प्लस 1 कॉमन तो बचेगा x प्लस 2, और दोनों से x प्लस 2 कॉमन तो बचेगा x² प्लस 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो बोलिए किसे है, x² प्लस 1 x² प्लस 1 कॉमन है, तो यही तो GCD हो गया। GCD बोलिए या HCF यानी मासा बोलिए, x² प्लस 1 जो कॉमन होता है वही मासा होता है, x² प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1973। 1973 आपको बनाना है, कुछ नहीं है, बस भाग वाला काम करना है पहले आपको, फिर ब्रैकेट वाला काम करना है। ठीक है ना, कैलकुलेशन है, इग्नोर नहीं करना है। इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना। 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1974। जरा ध्यान दीजिए, पी और क्यू अलग अलग है, काम को 6 और 8 दिन, पी क्यू 6 दिन 8 दिन। कहता है वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब जब P प्लस Q प्लस R तीनों मिल जाएगा तो कई दिन में, 3 दिन में। तो ऐसा कहते हैं ना, पहले क्षमता निकाल लेता हूं, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, क्योंकि मजदूरी का बंटवारा भी क्षमता में होता है। यहाँ बोल रहा है कुल मजदूरी 3200 है, तो R कितना है, 1/6 1/8 1/3। अभी पीछे भी निकाले थे, 1/6 1/8 1/3। एक बार टाइम में देख लीजिए ना, ऐसा एकदम 100% समझ में आएगा। LCM कितना, तो बोले 24, 6 चौका 24, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24। P का क्षमता 4, Q का 3, तो PQR 8 है, तो निश्चित रूप से R के क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 4 3 7 1 8, तीनों मिला के 8। टोटल तीनों जब काम किया, चूंकि काम तो तीनों किया, भले काम लिया P और Q था, लेकिन किया है तीनों, तो 3200। यहाँ तीनों की क्षमता 8 है। टोटल की तुलना टोटल से पूछ रहा है किसका, तो बोल रहा है R, तो R निकालना है, तो 1 से 8 चौका 32, यानी कि 3200 में जो R का हिस्सा होगा वो 400 रुपया होगा। 400 रुपया ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1975। देखिए क्या बोल रहा है, x बटा x² प्लस 1 बराबर a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x प्लस 1। x बटा x² माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 x² माइनस 1। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये भी वैसे बन जाएगा, x² माइनस 1। इधर से हो जाएगा ये x प्लस a, इधर होगा प्लस bx और माइनस b। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो कट गया, अब कट गया तो बच गया इधर x बराबर, ये दोनों में x कॉमन, तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा a प्लस
बी इंटू इधर बच रहा, सॉरी प्लस इधर बच रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर x इंटू ए प्लस बी है, ये तो स्वतंत्र राशि है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये स्वतंत्र राशि है तो जब तुलना कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस 0 अपने मन से, x इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो इसका मान क्या हो गया, अब कंपेयर कर दीजिए, यहाँ बगल में कुछ नहीं तो 1 है, यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या हो गया 1, क्योंकि x का जो यहाँ पे गुणांक है 1, यहाँ पर x का गुणांक है a प्लस बी। थोड़ा सा बस माइंड लगाना, तो a प्लस बी का मान a, एंड यहाँ देखिए स्वतंत्र राशि कुछ नहीं है तो 0 है, अपने मन से 0 ले सकते हैं, तो a माइनस बी बराबर हो गया 0, तो a बराबर b। अब सोचिए a प्लस बी बराबर 1 है और a बराबर b है, तो निश्चित a का मान एक आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि जोड़ के 1 तभी ना होगा और दोनों बराबर लेंगे तो आधा आधा होगा, यानी हो गया कंफर्म कि a और b का मान 1/2 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, दोहरा जरूर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1976, पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है, कार्य कुशल माने क्षमता अधिक है, पी क्यू से, तो क्यू 100 मानेंगे 130, क्षमता का इसका रेशियो डायरेक्ट निकल गया 13:10, कार्य कुशल माने क्षमता 13:10। अब क्या बोल रहा है, यदि P अकेले किसी काम को 20 दिन में तो Q अकेले कई दिन में, तो P का क्षमता है 13, 13 की क्षमता 20 दिन में, तो Q का क्षमता है 10 अकेले कई दिन में, डी दिन में। 1 शून्य से 1 शून्य, 13 दूनी 26, कितना 26, यानी जिस काम को P करेगा 20 दिन में उस काम को Q कर देगा 26 दिन में। ऑप्शन से मिला लीजिए, 26 दिन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1977, 30 मीटर लंबे कपड़े में से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट कर भेजे जाते हैं, मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचा। तो दिक्कत क्या है, 30 मीटर में घटा देंगे कै टुकड़ा, तो 225 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल दो, इसका कै टुकड़ा घटाएंगे, 12 टुकड़ा घटा देंगे, 12 टुकड़ा घटा देंगे। मूल लंबाई का कितना भाग बचता है, अच्छा मूल लंबाई का कितना भाग बचता है, कोई बात नहीं भाई घटा देते हैं, 25 चौका 25 नामा, तो यहाँ पर हो गया 4 तिहाई 12 9 तिहाई 27, तो 30 में से 27 मीटर घटिया जाएगा, तो शेष बचेगा कितना, तो बोले सर शेष 3 मीटर बचेगा, लेकिन भाग के रूप में पूछ रहा है कि कुल लंबाई का था, कुल लंबाई 30, नीचे बच कितना रहा 3, तो 3 का 3 3 रहे 30, यानी कि कुल लंबाई का 1/10 भाग बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1978, क्या बोल रहा है, 36/225 कौमा 48/150 कौमा 72/85, इसका क्या निकालना है, तो इसका निकालना है लसा, LCM। अब भिन्नों का लसा बराबर होता है लसा बटा मासा, मतलब ऊपरी वाला का लसा नीचे वाला का मासा, तो 36 48 72 का लसा निकालने का सबसे आसान तरीका है भाग फैक्टर में तोड़ो, 9 गुना 4, यहाँ 16 तिया 48, यहाँ 8 9 72, तो एलसीएम बराबर फैक्टर गुना कर देंगे, तो एक तो 16 हो गया, 4 8 गुना करने की कोई जरूरत नहीं, और 9 बस, और बटा मासा, तो 225 150 और 85 के मासा तो 5 ही होगा, 5 25 से तो ये दोनों कटा ही नहीं, तो 5 हो गया, तो हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 16 में 144/5। अब ऑप्शन कैसे दिया है, 144/5 दिया है, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1979, क्या ज्ञात करना है, तो 513, 1107, 783 का मासा। अब मासा हमेशा बड़ा और कॉमन फैक्टर होता है, तो सबसे पहले बड़ा से ही चेक करिए, ऑप्शन से ही ठीक रहेगा। सबसे बड़ा ऑप्शन 27 है, यदि 27 से सब कट गया तो बाकी सब उससे छोटा है, 27 से काट के देखते हैं, 27 से ही कटेगा, हाँ कटेगा, 27 इकाई 27, 27 इकाई 27, बचेगा कितना, तो बोले सर बच जाएगा कितना 24, तो 27 नामा 2 43 होता है, 19 बार में कट गया 27 से, इस 27 से 27 81, 27 27 हो गया 108, 4 बार में 27 का 27, 41 बार में कट गया 27 से, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, फिर 14 बच गया यहाँ पे, सॉरी 24, तो 43 27 नामा यानी 29, यानी कह सकते हैं कि 27 से कट गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया 27। यदि नहीं रहता तो भले इससे छोटा हो सकता था,
सबसे पहले बड़ा कोई चेक करना, हम लोग का मासा हो गया 27, नहीं तो फैक्टर में तोड़ लीजिए, जो कॉमन होगा सबसे बड़ा वही हम लोग का मासा हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1980, 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ होता है। देखिए छूट और लाभ हो जाएगा तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य जरूर रहेगा। तो बोल रहा है क्या, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। एकदम लाभ हानि मैंने स्पेशल एक टाइप ऐसा लिखा है डिस्काउंट में, सीधा तरीका, एकदम आसान तरीका बताता हूं। देखिए कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अधिक रहेगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य में रिलेशन कुछ है तो एगो छूट एगो लाभ जरूर देगा। छूट को घटा दीजिए तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, लाभ को जोड़ दीजिए अंकित मूल्य, एकदम डायरेक्ट हॉट ट्रिक है ये। तो 22% छूट, तो 22% छूट तो 78, 100 में घटाना भी 17% लाभ तो 117। देख लीजिए कितना ज्यादा अंकित कर रहा है, तो कितना ज्यादा, तो बोले सर 78 है 17, यानी कि 22 और 17 कितना हो गया 39, तो 39 ऊपर 78 से और गुना कितना 100, 39 दूनी 78, 50 दूनी 100, यानी 50% अधिक, यानी क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा है 50%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1981, बहुत आसान क्वेश्चन। किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के अंतर के बराबर है, तो संख्या क्या है भाई, संख्या कुछ मान लो, संख्या मान लो x, कहता है उस संख्या का 1/3 और उसी संख्या का 1/4 का अंतर उस संख्या के वर्गमूल के बराबर है। एलसीएम कितना 12, 4 इधर गुना होगा 4x, 3 इधर गुना होगा 3x, x/12 बराबर √x। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x²/144 बराबर, तो बोले बराबर x हो जाएगा, एगो x कर दिया, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, तिरछा गुना होगा, x का मान 144 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, वही संख्या ज्ञात करें। हम लोग x का मान 144 यानी संख्या 144, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1982, देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए रेशियो में आप पढ़ेंगे योगफल समान करना, a अनुपात b प्लस c बराबर 1:3, उसके बाद c अनुपात a प्लस b बराबर 5:7। थोड़ा समझना है यहाँ पे, आप देख लीजिए। हम लोग को निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है b अनुपात c प्लस a। यदि हम abc का रेशियो निकाले, मान पुट कर देंगे, देखिए ऊपर भी abc नीचे भी abc, योगफल से हम करेंगे, ऊपर भी abc नीचे भी abc, जोड़ के समान होना चाहिए। 3 1 4 हो रहा है, 7 5 12 हो रहा है, नीचे 12 ऊपर 4 हो रहा है, तो बोले सर उसी को 3 से गुना कर दीजिए, योगफल सेम, 3 3 9 3 12। रेशियो के प्रत्येक राशि में हम गुना कर सकते हैं, और नीचे 7 5 12 सेम हो गया। अब एबीसी पहले निकाल दीजिए, सिर्फ एबीसी भी पूछ सकता है, तो ये तो स्वतंत्र रूप से पता चल गया 3, सी भी पता चल गया कितना, सॉरी सी पहला है, सी भी पता चल गया 5, 5 3 8, एबीसी तीनों मिला के 7 5 12 या 3 3 9 3 12, 12 ही हो रहा है। ए 3 सी 5, तो 5 और 3 8, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी एबीसी का रेशियो निकालना हो तो 3 4 5, लेकिन ये नहीं निकालना। निकालना क्या है, निकालना बी अनुपात सी प्लस ए, बी अनुपात सी प्लस ए, तो मान रख दो बी कितना है 4, सी प्लस ए रखेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, काट देंगे 4 का 4, 4 दूनी 8। फाइनली हम लोग का आंसर बी अनुपात सी प्लस ए का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1983, रेलगाड़ी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। मैक्सिमम विद्यार्थी गलती करते थे, क्या आसानी से बताता हूं। रेलगाड़ी पी और क्यू, दो गो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलेगा तो चाल घटेगा, चलती है। ट्रेन पी ट्रेन क्यू को 60 सेकंड में पार करती है, जब एक दूसरे को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई जुटेगा, लंबाई कोई दिशा में हो जुटेगा, पूरी तरह पार कर। और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को पार करता है, जब यात्री पार करेगा तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगा। तो बोला ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करती है, यदि गाड़ियों की चाल 2:1 है तो उनकी लंबाई का अनुपात, पहले चाल देख लीजिए, चाल का रेशियो है 2:1। अब देखिए ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहा है, एक दूसरे को पार कर रहा है मतलब P प्लस क्यू, लंबाई जुटेगा। और अब क्या कर रहा है कि P में बैठा व्यक्ति जो है Q को सिर्फ पार कर रहा है, तो P प्लस जिसमें आदमी बैठा है उस लंबाई से मतलब नहीं, पार कर रहा है Q को, तो यहाँ Q की लंबाई निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, लंबाई में होता है दूरी और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो एक दूसरे को पार करने में 4 सेकंड, समान दिशा में जा रहा है, चाल घटेगा, 2 में से 1 गया, 1 कै सेकंड 60 सेकंड, एक दूसरे को पार करने में 60 सेकंड, ये हो गया दोनों की लंबाई। प्लस Q को पार करने में कै सेकंड 40 सेकंड,
लेकिन चाल तो घटेगा ना। जैसे पी में बैठा हुआ आदमी तो पी की लंबाई से मतलब नहीं है, क्योंकि आदमी कहीं पर भी बैठा रहा, जिसको पार कर रहा है उसकी लंबाई निकलेगा, लेकिन चाल तो घट जाएगा, चूंकि बैठ के तो ट्रेन की चाल से जा रही है, तो समान दिशा में जा रहा है, तो एक की चाल से अभी 40 सेकेंड में काट देते हैं। 20 × 60 = 40। पी प्लस क्यू 3, क्यू 2, तो पी कितना हो जाएगा 1। इसीलिए तो पूछ रहा है दोनों ट्रेन का लंबाई, यानी पी अनुपात क्यू, तो पी कितना निकाले 1, क्यू का लंबाई कितना है 2, यानी फाइनली पी और क्यू ट्रेन की लंबाई का अनुपात 1:2 ही आ गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1984। जरा ध्यान दीजिए, एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 है, इसका आयतन क्या होगा? एक घन की सभी भुजाओं का, तो हम सभी जानते हैं घन में भुजा कितने होते हैं, तो घन में भुजा होते हैं कितने, तो बोलिए सर घन में भुजा यानी किनारा 12 गो होता है, तो 12 भुजा की लंबाई दिया हुआ है कितना 48 सेंटीमीटर, तो 12 चौके 48, यानी एक भुजा की लंबाई हो गया 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका आयतन, हम सभी जानते हैं आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब यानी 4 के क्यूब, 4 के क्यूब कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन से मिलाइए, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1985। जरा ध्यान दीजिए, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से कितने वर्षों में 16 गुनी होगी? दुगनी माने 1 से 2, 1 से 2 माने कै ब्याज? 1 ब्याज। 1 ब्याज बढ़ने में कै वर्ष लगा? 4 वर्ष। तो बोल रहा है 16 गुनी कै वर्ष में, तो 16 गुनी, समझ रहे हैं, 16 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? तो 1 ब्याज बढ़ने में 4 वर्ष, 16 गुनी मतलब कै ब्याज बढ़ना चाहिए? 15 ब्याज। तो हम सभी जानते हैं साधारण ब्याज बराबर बढ़ता है, 1 ब्याज बढ़ने में 4 वर्ष, तो इसको बनाना है 15 ब्याज, तो 15 से इधर गुना 15 से इधर, यानी हम कह सकते हैं 15 ब्याज बढ़ना यानी 16 गुना होने में हो जाएगा 15 चौके 60 वर्ष। 15 चौके 60 वर्ष। एसआई वाला जो बताया मास्टर वीडियोस में, ये सारे टाइप बाय टाइप कांसेप्ट क्लियर कर दिए। 60 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुंदर और सीमा की आयु, देखिए सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात है मैंने वर्तमान में कितना है? 5:4 है। 3 वर्ष बाद, तो प्लस 3 लिख देता हूं, समझिए बहुत सारा एज, देखिए इतना क्वेश्चन मिलते रहे तो क्लियर हो जाएगा। 11:9। सबसे पहले क्या करेंगे? अंतर से, ऊपर कहेगा अंतर 1 का, नीचे कहेगा 2 का, तो ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, नीचे 1 से गुना करिए या नहीं करिए। 3 वर्ष बाद, यहाँ देखिए 5 दूनी 10 से 11, या 8 से 9, 1 हो गया। बाद की तुलना बाद से पूछ रहा है, सीमा की वर्तमान आयु, तो 4 दूनी 8 से 8 तिहाई 24 वर्ष। सीमा की वर्तमान आयु हो गया 24 वर्ष। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1987 देखिए, रूट है लेकिन डरना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 + √8 प्लस 1/3 माइनस √8 माइनस ब्रैकेट में है 6 + 4√2, यही। अब जरा ध्यान दीजिए, 3 + √8, इसको कंजुगेट करेगा तो कुछ नहीं, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। 3 + √8 माइनस 6 + 4√2। दिक्कत क्या है भाई? 3 और 3 6, ये देखिए 2√2, तो ये हो तो जोड़ के √8 को 2√2 लिख सकते हैं, तो ये भी तो 4√2 ही हो गया, और माइनस में 6 + 4√2 हो जाएगा। इसको ही ब्रैकेट में कर दिए तो कट गया, हो गया कितना? 0। फाइनली इसका मान कितना आ गया? 0, यानी 87 का आंसर 0। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1988। 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात, पहला दूसरा बहन की आयु का अनुपात 2:3 था। 1 वर्ष पहले, -1 मतलब समझिएगा, 1 वर्ष पहले। अब बोल रहा है वर्तमान आयु का योग 12 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु का योग 12, जिस समय का रेशियो रहे ना उस समय का ही निश्चित राशि होना चाहिए। वर्तमान योग 12 है, हम लोग 1 वर्ष पीछे ले चलते हैं, तो दोनों बहन में 1 घटेगा, 2 घटेगा, तो 10 हो गया। योग हो गया 10, यहाँ योग हो गया निश्चित रूप में 10, रेशियो में 5। 10 की तुलना 5 से, दोनों बहन का निकालना, एक बार 2 से 3 से, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 6, तो ये 4 और 6 जो आया ना वो 1 वर्ष पहले आया, पूछ रहा है वर्तमान में, तो 1 बढ़ा दीजिए, यानी कि हो गया 5 वर्ष और 6 और 1 7 वर्ष। ऑप्शन से मिला सकते हैं, 5 वर्ष और कितना हो जाएगा? 7 वर्ष। ऑप्शन से मिलाइए, 5 वर्ष 7 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1989। देखिए लिखा हुआ cos थीटा बटा
1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ऐसा करते हैं, ऊपरी वाला कॉस पहले बाहर ही निकाल लेता हूँ, उसके बाद एलसीएम ले लेता हूँ, तो बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, चूंकि इसको हम पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस ये 1 हो जाएगा, ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब जरा देखिए कॉस थीटा इनटू ये देखिए प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस साइन को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर कैंसिल। ओ इतना बराबर 2 दिया हुआ है, तो बराबर में 2 लेके ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से ये 2 से 2 कट गया एक बार में, साइन बटा कॉस है वो इधर बचा, चूंकि 2 कॉस है तो कॉस बच जाएगा, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, तो फॉर्मूला याद होगा tan थीटा। tan थीटा में एक किसका मान होता है, तो बोले सर tan 45 का मान 1 होता है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री। ऑप्शन से मिला ये थीटा का मान 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1990 आपको भी बताना चाहिए, कैलकुलेशन है, चलो मैं ही बता देता हूं, ध्यान दीजिए। 18 भागा 2 है, 18 भागा 2, उसके बाद में है प्लस 5 गुना 3, 5 गुना 3, ये बड़ी ब्रैकेट में है, इस प्रकार से करके बड़ी ब्रैकेट में, और फिर पूरे में बटा है, पूरे में एक ही लाइन में लिखा है, उसके बाद फिर बड़े ब्रैकेट में 5 गुना 3 माइनस 18 भागा 2। हम सभी जानते हैं पहले भाग वाला काम होता है 9 दूनी 18, यहाँ भी हो जाएगा 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 5 दिया 15, तो 15 9 कितना हो गया 24 हो गया। नीचे देखिए ये भी हो गया 5 दिया 15, इधर 9, 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24। फाइनली हम लोग का आंसर कितना है 4। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1991। एक वस्तु को क्रय मूल्य से 23% अधिक मूल्य पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य है 14,022, तो क्रय मूल्य क्या है 23% अधिक पर, तो 123 से तुलना करेंगे। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से गुना करिए। अब काट दीजिए 123 से, पहले 3 से ही काट दो, 3 चौका 12, 3 एक आए 3 से काटते हैं, 3 चौका 12 बच गया 2, 6 18 बच गया 2, 7 21 बच गया 1, तो फिर 3 से काट रहे हैं, 3 चौका 12। 41 से काटता हूं भाई, 41 से 41 से कहें 41 बचा कितना, तो यहाँ पर 5, फिर 41 से कहें 41, तो 57 ना था, तो 41 हटा ही लिए, तो बचा कितना 16, तो 41 चौके 164 होता है, यानी 11 4 2 0, यानी हम कह सकते हैं कि 11,400 होना चाहिए क्रय मूल्य। 11,400 देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1992 देखिए, कह रहा है 128 का 25/8% बराबर x, तो x का मान पूछ रहा है। चलो भाई काट देता हूं, परसेंट काटूंगा तो बटा में 100 जाएगा, 25 चौका 100, उसके बाद देखिए 8 से 16 8 128, 4 से 4 चौका 16, फाइनली उधर x इधर 4, यानी x का मान आना चाहिए 4। ऑप्शन से मिलाइए, x का मान 4 ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1993, साइन 75 का मान। अब देखिए साइन 75 में बहुत सारे विद्यार्थी इसको क्या जोड़ देते हैं, साइन इसको 45 और प्लस 30 और साइन a प्लस b पर तोड़ते हैं, बहुत समय लग जाएगा। इसका मान आप डायरेक्ट याद रखिए, साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री का मान जरूर याद रखिए। उसी प्रकार से कॉस 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। ध्यान दीजिए साइन 75 का मान जो होता है, साइन 75 का मान होता है √3 + 1/2√2, ठीक है। उस कॉस 75 का मान होता है √3 - 1/2√2। आई होता है साइन 15 का मान √3 - 1/2√2 और कॉस 15 का मान होता है √3 + 1/2√2। ऑप्शन से मिलाइए या इसी को उलट फेर करके आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे देख लीजिए, अभी ये हम लोग का क्या हो गया, साइन 75 ना है, साइन 75 पूछ रहा है, तो साइन 75 का मान होता है √3 + 1/2√2। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, इसको कंजुगेट कर देते हैं।
तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ, √2 यहाँ देख लीजिए, ऊपर √2 जब अंदर जाएगा तो बचेगा √6 और प्लस में √2, देखिए द्वितीय 6 और नीचे दो दूनी ये √2 2 और 2 दूनी 4 हो सकता है, ऐसे ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन से मिलाइए √6 प्लस √2/4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे डायरेक्ट याद रखना है, sin 75 का मान √3 प्लस 1/2 √2, 15 और 75 सब में बना लेना है। बचपन से हमें 0 से लेकर 90 तक याद है, सिर्फ 15 75 छोड़ के, तो उसको भी सब का याद कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर मारने का होगा। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, जरा ध्यान दीजिए, क्या है, cos 18 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस sin 126 डिग्री प्लस sin 234 डिग्री। 18, इसमें 18 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 18 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 126 इसमें जोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 18। अब ध्यान दीजिए, ये तो cos 18 ही रहेगा, cos 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos निगेटिव होता है, अब बदलेगा नहीं तो माइनस cos 18 हो गया, चलो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस sin 126 जोड़ेंगे, ये सॉरी 18 लिखिए, 126 लिखिए, 126 तब 360 होगा। 360 माइनस थीटा किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, साइन हो जाएगा। 360 180 में तो बदलता नहीं, क्वाड्रेंट मैंने पढ़ाया ट्रिगोनोमेट्री, क्वाड्रेंट से एकदम निश्चित क्वेश्चन पूछेगा। पिछला बार भी एनटीपीसी जब 3200 सॉल्यूशन कराएंगे देखिएगा, उसमें बहुत सारा मान पूछा, तो वो क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 126 हो जाएगा, कट गया 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। आंसर हो गया हम लोग का 94 का 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1995, जरा ध्यान दीजिएगा। 1995, एक प्राकृतिक संख्या n को जब 4 से विभाजित किया जाए, 4 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल प्राप्त हो रहा है 3। अब बोला 2n प्लस 3 को, अब उस संख्या कहां से लाए, सीधा शेषफल को ही तिगुना कर दीजिए, दुगना कर दीजिए, 2n तो 2 से गुना करिए तो 3 दूनी 6 प्लस 3 आओ जोड़ दीजिए, अब कितना हो गया 9। अब इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल हो गया 1। शेषफल पर में पढ़ना है कि जितना परिवर्तन संख्या में करना है, शेषफल में 2n प्लस 3 बोला है, मैंने संख्या को दुगना करके 3 जोड़ दें तो शेषफल को ही, पहले शेषफल 3 बच रहा है, 3 को 3 दूनी 6 3 9 कर दी, या तो फिर कोई संख्या ऐसा लेके मान सकते हैं तो वो वैसे भी आंसर आ जाएगा। यानी सीधा सीधी हम लोग जो परिवर्तन संख्या में करेंगे वो शेषफल में कर देंगे, आंसर गलती होने की कोई संभावना नहीं है, हम लोग का आंसर हो जाएगा शेषफल 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। दो संख्या इस प्रकार है कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुना 224 कम है, संख्याएं का रेशियो दिया हुआ कितना 3:4। अब देखिए, जब वर्ग की बात करें या गुना की बात करें तो आपको पहले निश्चित राशि बनाना होगा। अब बोल रहा है एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुना से 224 कम है, तो आप पहला का वर्ग लेके चलिए तो गलती हो जाएगा, ये कैलकुलेशन गलती किया है पीछे, इसको लिखना चाहिए क्वेश्चन में कि दूसरा का वर्ग पहला के वर्ग के 8 गुना से 224 कम है, तो ऐसे लेके चलेंगे 4x के वर्ग बराबर दूसरा के वर्ग यानी 3x के वर्ग के कई गुना 8 गुना से कितना ज्यादा है, कम है, कितना कम है तो 224 कम है, ये लिखना चाहिए। लेकिन सीधा लिखता है एक का वर्ग दूसरे के वर्ग से, तो कितना ऐसे कर देगा 3x का स्क्वायर, यहाँ 4x गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुधार लेना है, यहाँ दूसरा का वर्ग पहला के वर्ग के 8 गुना 224 कम है, तो ये हो गया 16x स्क्वायर बराबर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 72x स्क्वायर और माइनस 224 इधर आएगा, 16 उधर जाके 72 में घट जाएगा, तो 72 में जब हम लोग 16 घटाएंगे यानी कि कितना बचेगा, 12 में से 6 घटा 6 यानी 56 बच जाएगा। 56x स्क्वायर बराबर 224, इधर आके पॉजिटिव बच जाएगा। 56 से कई बार में कट रहा है 4 बार में, यानी x का मान कितना हो गया 2। अब x का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, x का मान 2 रखेंगे 4 दूनी 8, यानी कि वो संख्याएं क्रमशः कितना कितना है तो 6 और 8 है। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1997, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः, मानिए दो संख्या a एंड b है, तो इसका समांतर माध्य क्या होता है, तो समांतर माध्य
बराबर होता है a प्लस बी बाई 2, ठीक है ना। तो a प्लस बी बाई 2 का मान दे रहे 7। एंड गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो गुणोत्तर माध्य होता है रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, ध्यान रखिएगा गुणोत्तर माध्य हमेशा रूट अंडर होता है। तो रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर ए बी बराबर दिया, गुणोत्तर माध्य दिया हुआ 2 रूट 10। क्लियर। तो पूछ क्या रहा है भाई, तो पूछ रहा है कि देन फाइंड नंबर्स, मतलब वह संख्या क्या है। तो देख लीजिए 7 दूनी 14, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो रहा है 14। देख लीजिए कौन ऑप्शन है जोड़ के 14 हो रहा है, तो बोले सर एक को तो ऑप्शन है 4 और 10, 4 और 10, इसलिए कंफर्म है कि a एंड b का मान हो जाएगा 4 और 10। 4 और 10 लेके देखिए आंसर हो ही जाएगा, 4 और 10 40, ये वाला 2 भी अंदर जाएगा तो 40, यानी हम लोग का आंसर हो गया। अब ये दोनों संख्याएं क्या है, बस जो बोला लिख दिया, समांतर माध्य प्लस बी बाई 2, a प्लस बी का मान 14, a प्लस बी 14, एक ही ऑप्शन में है ये ऑप्शन सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1998। अब देखिए कितना आसान से बन जाएगा फॉर्मूला याद। एक गोलार्ध के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब जैसे ये गोला है तो इसका काटा हुआ इधर वाला क्षेत्रफल दिया हुआ है। हालांकि इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल से कोई मतलब ही नहीं है, या तो क्षेत्रफल लेके चलिए या आयतन लेके चलिए। और आयतन, तो आयतन लेके चल दीजिए, आयतन कितना है 19,404। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वैसे चल सकते हैं या आयतन भी चल सकते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 19,404 काट सकते हैं। तो 2 से काट देता हूं, 9 दूनी 18, बचा कितना 1, 1 बचेगा तो 7 दूनी 14, फिर 0 2 दूनी 4। अब मान रख सकते हैं इसको 22/7, 1/3 तो बच ही गया है, और बराबर हो जाएगा कितना 9702। अब 22 से काट सकते हैं डायरेक्ट, आर क्यू रहेगा, आर क्यू यहाँ कितना बच गया भाई 9702। काटिए, काटेंगे इसको तो 22 से ही काट देता हूं, 22 चौका 88, 22 चौका 88, बचा कितना, तो बोले कि सर 22 चौका 88 लेके चले हैं तो बच गया 9, फिर 90, फिर 22 चौका 88, बच गया 2, बच गया 441, 21। तो यहाँ पे क्या ये भी तो 21 हो जाएगा, तो आर क्यू बराबर हो जाएगा उधर 441 गुना 21, मैंने 21 गुना, इसको हम 2 बार 21 गुना 21 लिख सकते हैं, आर क्यू बराबर 21 के क्यूब, तो आर क्यूब हटेगा उधर क्यूब रूट, तो 21 हो गया, यानी कंफर्म हो गया। गोला के त्रिज्या ही तो निकालना है हम लोगों को, इसकी त्रिज्या क्या है तो सेंटीमीटर में 21 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1999, जरा ध्यान दीजिए। 250 सैनिकों के लिए मिश्रण अनुपात से बना लेंगे, 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग ही नहीं लिया तो कितने अधिक दिनों तक चली, तो जरा ध्यान दीजिए। 250 सैनिक थे तो चलना चाहिए था 30 दिन, लेकिन 50 सैनिक भाग ही नहीं लिया, 2 ही सौ आया, तो निश्चित 30 दिन तो चला ही होगा, प्लस उससे कुछ ज्यादा चला होगा। तो बोला कितना ज्यादा, हमारे एक साथ काट दीजिए, काटिए 50 से ये 5 बार में, ये 50 से कई बार में 4 बार में, क्लियर। अब आइए ये 2 बार में और ये कई बार में, तो ये हो जाएगा कितना 15 दूनी 30, 15 पचे 75 बराबर 30 दूनी 60 और प्लस 2x, 60 इधर आके घटेगा, 2x बराबर 15, 2 से काटेंगे तो 7.5 दिन, यानी कि जब 50 सैनिक और नहीं आए तो कितना दिन अधिक चला, तो 7.5 दिन अधिक चला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2000 और आज का लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एकदम समझने लायक वीवीआई क्वेश्चन, समझिए एकदम रेशियो से बनाते हैं। एक आदमी कार से निश्चित दूरी तक जाता है, अपनी आधी यात्रा पूरी करता है, कार से आधा तय किया, आधा हम 1/2 लिख दिया भाई, आधा मतलब 1/2, चलिए थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको इजी वे में दिखे बढ़िया से। आधा 1/2 कार से, तो आधा कर लिया तो शेष आधा बचा। अब बोल क्या रहा है, और अपनी आधा शेष दूरी में से 5/6वां हिस्सा, शेष का 5/6वां हिस्सा बैन से, कौन से बैन से तय करता है 5/6वां हिस्सा, और शेष ऑटो से, बाकी जो बच जाता है वो ऑटो से तय करता है। ऑटो द्वारा तय किया गया दूरी दिल है 5 किलोमीटर, कोई बात नहीं, निश्चित राशि 5 हो गया, यहां से हम लोग रेशियो निकालेंगे। टोटल दूरी को इतना मान लीजिए कि नीचे वाला से इजी वे में कट जाए, तो 2 और 6 का एलसीएम 12,
तो यहाँ पे टोटल 12 मान लेता हूं भाई। टोटल 12, 12 का 1/2 कार से 6 तय कर लिया, 12 का 1/2 6। अब बच गया 6, शेष का 5/6, 12 का 5/6 नहीं, शेष का। तो शेष बचा, देखिए 12 में 6 तय हो गया 6, 6 का 5/6 कितना हुआ, तो बोले 5 हो। तो 5 बैन से तो शेष बचा कितना, बोले सर 6 में 5 हो गया, तो बचा 1। देखिए 6 5 11 12, टोटल 12। ऑटो का कितना है 5। रेशियो का ये कंसेप्ट क्लियर है तो एकदम गलती होने की कोई संभावना नहीं। यहाँ 5, यहाँ ऑटो का 1 निकालना है टोटल, तो 12 से 12 25 60, यानी उसके द्वारा तय किया गया कुल दूरी 60 किलोमीटर होगा। ऑप्शन से मिलाइए, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको 100% समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। आप लगातार बने रहिए, मैथ में आपसे कोई टक्कर नहीं लेगा। आप रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा, बिल्कुल स्ट्रांग होगा। मैथ आएगा तो खुश हो जाएगा कि आपसे लगभग टोटल का टोटल बनेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक करिए, लाइक जरूर करिए, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और कुछ ना कुछ कमेंट क्या करिए, आपके कमेंट पढ़ के मुझे एक एनर्जी आती है, मैं और ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करता हूं। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, या तो आपको बगल में आइकन दिख रहा है, इससे भी आप क्लिक करके आप और वीडियो देख सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।